इसलिए उनकी वंश परंपरा में जो भी आए उनका नाम विदेह पड़ गया है, उसी वंश परंपरा में अत्रि हैं। ऐसा मत सोचना जैसा अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जब भगवान ने कहा कि मैंने सबसे पहले इस योग का उपदेश मैंने वैवस्वत मनु को किया था। अर्जुन ने कहा आप तो अभी हुए हैं और आपने उपदेश तब किया था। आपके मन में अगर प्रश्न आ जाए कि कब अत्रि और कब जनक, ये जनक की बहुत लंबी परंपरा है, उस समय की बात है। तो अत्रि का मतलब क्या है? बड़ा अनूठा संबंध है। अत्रि का मतलब है जिसमें तीनों गुणों का प्रभाव हावी न हो। प्रभाव तो होगा लेकिन प्रभाव हावी न हो। और जनक भोग में रह करके भी योगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भोग में नहीं है, भोग में रह करके भी भोगों से वह अस्पर्शित है। अच्छा उदाहरण, नदी में आप खड़े हो सकते हैं। आप कभी देखते हैं कुछ लोग नदी की बीच धारा में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहाँ खड़े हैं वो? जल्दी बोलो। नदी की बीच धारा में अगर आपको कोई खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है तो वह कहाँ खड़ा है? नदी में खड़ा है, पानी में खड़ा है, कि पानी से अलग नाव में खड़ा है? नाव और पानी में फर्क है कि नहीं? नाव कहाँ है? पानी में, लेकिन पानी नाव में है। यही बात है, भोग में खड़ा है लेकिन भोग उसमें नहीं है। यह है जनक। जनक की ये मानसिकता और अत्रि की उसके समानांतर मानसिकता दोनों पैरेलल है। हमारे संत जनों को लगा कि अत्रि कहीं पक्षपात कर रहे हैं क्या? अचानक एक दृश्य दिखा, आग लग गई। आग लग गई तो महात्मा इधर उधर देखने लगे। क्यों? उनको ये चाहिए भी, हम गलत भी नहीं कहेंगे। एक महात्मा देखता हूँ अपनी झोली लिए मस्त फिरता है, उसकी झोली में कुछ भी नहीं, लेकिन झोली में उसके भगवान हैं, झोली में उसका थोड़ा सामान है, उस झोली में ही मस्त रहता है, लगता है सब कुछ है उसके पास। ध्यान दें, कोई अपनी छोटी सी झोली के लिए, कोई वस्त्र के लिए विकल हो उठा। लेकिन जनक उस बढ़ती हुई आग की लपटों को भी देख करके चलित नहीं होते। संदेश यहाँ पर छिपा है। अत्रि भी बैठे हुए हैं, जनक भी निश्चिंत बैठे हुए हैं, आग बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ध्यान दो, उनकी दृष्टि क्या है? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है, आग बढ़ती चली जा रही है, बढ़ने दो। आग भी सोच रही है कहीं हम भी तो चलें। हमें रोज रोज महात्मा थोड़ा आहुति के साथ दे करके तृप्त करते हैं। आग ने भी सोचा चलो हम भी सत्संग को देखें। आग बढ़ रही है, सोच है, नहीं, दोनों निश्चिंत बैठे हैं। ये है सज्जनों समानता। वक्ता उस भूमि में हो जिस भूमि में श्रोता है। परीक्षित जिस भूमि में है उस भूमि में ऋषि मुनि मंडली में बैठे हुए अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारे सुखदेव जी महाराज अचानक वहां पहुंचते हैं। सुखदेव जी की मानसिकता देखिए। जिस समय सुखदेव जी चल रहे हैं, कथा का विस्तार नहीं कर रहा, रास्ते में वनपथ में कौन है ये पता नहीं। एक बात से इस बात का पता चलेगा, एक युवा सन्यासी, सन्यासियों के परम गुरु हैं, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम। सुखदेव जी महाराज हमारी आचार्य परंपरा में है। सुखदेव जी महाराज निर्वस्त्र
युवा रास्ते से चले जा रहे हैं। रास्ते के साथ ही लगा हुआ वृक्षों के झुरमुट में एक तालाब है और तालाब में युवतियां स्नान कर रही थी। पता ही नहीं, युवतियां भी स्नान कर रही हैं और इसी के साथ उसी रास्ते से पीछा करते हुए व्यास जी महाराज निकले और व्यास जी को देख करके सभी युवतियां शर्म से बाहर होकर के अपने अपने वस्त्रों से अपने आप को ढकने लगी। ध्यान देना, बड़ी विचित्र बात है। क्या जरूरत थी व्यास जी को ये सब देखने सुनने की, लेकिन रहा नहीं गया। कभी कभी हमारे बूढ़े आदमियों की यही सबसे बड़ी विडंबना होती है। हम भी बूढ़े हैं और हर बूढ़े से मैं कहूँगा सावधान रहना। कभी कभी बूढ़ों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है और बूढ़े कहते हैं अगर हम देखेंगे नहीं तो घर बिगड़ जाएगा, इसलिए बूढ़े ज़्यादा देखते हैं। मत सुनना बूढ़ो, बहुत सुन लिया है, अब तुमको प्रकृति कह रही है सुनना बंद करो। हम भी बूढ़े हैं। देखो, बूढ़े परेशान न हो मेरी बात से, क्योंकि तुम में हर व्यक्ति बूढ़ा होगा। हम आज के बूढ़े हैं, तुम कल के बूढ़े हो। कल के बूढ़े हो कि नहीं? हम आज कुछ संदेश ले रहे हैं और तुम कल के लिए संदेश ले लेना। संदेश केवल अभी के लिए नहीं है, संदेश केवल कथा में जब तक आप बैठे हैं तब तक के लिए नहीं है। संदेश तो तुम्हारे जीवन के यात्रा पथ के लिए है। और अगर इस तरह की कथाएं हमारे समाज में चलने लगे तो शायद हमारे समाज में एक नए चरित्र का अध्याय शुरू होगा। नाच लिया थोड़ी देर के लिए, कीर्तन में मस्त हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी कुछ चलना चाहिए, आगे भी चलना चाहिए। व्यास जी को देखने की क्या जरूरत थी, लेकिन रहा नहीं गया। बोल ही बैठे हैं, युवतियों, एक जवान युवक यहां से निकल गया, उसको देख करके तुमको शर्म ना आई और हमको देख करके इतनी शर्म आई, समझ में नहीं आता। उत्तर मिला, जो युवक गया उसको यही पता नहीं है कि वो कहाँ है। जो अपने आप को ही नहीं संसार की तरफ रखे हुए है, यहाँ शब्द दिया है अंतर्गूढ़ा बहिः मूढ़ा। जो अंतरतम में गूढ़ हो चुका है, अंतरतम में जो अपने आप को समाहित कर चुका है, बाहर के जगत में चल रहा है, लेकिन वो केवल जितनी जरूरत है कदम रखने की उतना ही देख रहा है, ना इधर देख रहा है ना उधर देख रहा है। सज्जनों, हमारे आज भी साधक तपस्वियों की ये दिनचर्या का हिस्सा है। कोई मतलब नहीं, जो देखने की जरूरत नहीं है उसे हम क्यों देखें? अगर उधर देखने की जरूरत नहीं है तो क्यों देखें? उसको ही देख रहा। ऐसा महापुरुष जो ईश्वर की भावना में अपने आप को प्रतिष्ठित कर चुका हो, वो परीक्षित को उस भूमि में ले जा सकता है। क्योंकि परीक्षित को वह वैराग्य चाहिए जो पूर्ण वैराग्य हो, वह ज्ञान चाहिए जो ज्ञान की स्थिति में हो। सज्जनों, ज्ञान तो लोगों को होता है लेकिन स्थिति नहीं होती, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी कैसा? तब तो वह मात्र व्याख्याता है। ज्ञानी कभी कभी व्याख्यान के बिना भी अपनी उपस्थिति से, अपनी स्थिति से व्याख्यान देता है, मौन होकर के भी। ऐसे सुखदेव जी महाराज वहाँ जब पहुँचे हैं तो उपदेश शुरू हुआ है। परीक्षित जी ने पूछा है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसके सामने बिल्कुल मौत हो उसको क्या करना चाहिए? भागवत यहीं से शुरू होती है। आपसे हम थोड़ी देर के लिए जानना चाहें कि जो बिल्कुल मौत की
अंतिम स्थिति में चल रहा है उसको क्या करना चाहिए? उसको दुनियादारी का चिंतन करना चाहिए? नहीं। सुखदेव जी उसी ईश्वर भाव में मग्न है जिसको तन वदन का ख्याल नहीं है। और जब कहा उसको क्या करना चाहिए तो सुखदेव जी जब बोलते हैं तो सज्जनों, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाली जो ईश्वरी चेतना है वो उनके व्यक्तित्व में उतर आती है। भगवान के नाभि प्रदेश से ऊपर सप्तलोक और भगवान के नाभि प्रदेश से लेकर अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल संपूर्ण लोकों की कल्पना इसलिए बताई है सज्जनों, ध्यान करने के लिए जरूरी नहीं कि ये ध्यान करना, क्या जरूरत है तुमको जो देखना है वो देखो। अतल वितल सुतल और स्वर्ग नरक को देखने की कोई जरूरत नहीं है, नरक तो है ही नहीं। तुम देखो किसको? देखो सुखदेव जी महाराज एक तो करते हैं कथा इसलिए कि आपको समझ में आए, और अगर केवल परीक्षित जी के लिए कहना होता तो कहते सिर्फ भगवान को देखो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान के सिर को देखोगे, इस दिव्य भगवान के मुखार बिंदु को देखोगे या चरण को देखोगे, तुम किसको देखना चाहोगे? किसको देखना चाहोगे? मत देखो कुछ। क्या करोगे देखकर? ये चतुर्दश भुवन की परिकल्पना करके क्या करोगे? जब वो मिथ्या ही है, और जिस पृथ्वी में मैं हूँ, मैं भी तो एक पृथ्वी में एक इकाई के रूप में पृथ्वी का हिस्सा हूँ। जब वही सब मेरे लिए आज व्यर्थ हो रहा है तो इस पृथ्वी और भू के साथ भुवः और स्वः अंतरिक्ष महा जनः तपः सत्यम, इन सबको देखने की जरूरत परीक्षित को नहीं थी। लेकिन चूंकि परीक्षित के पास थोड़ा समय है, इसलिए भगवान की महिमा में ही संपूर्ण जगत है, और इस जगत का व्यक्तित्व, जगत का अस्तित्व भगवान से हट करके है ही नहीं, ये बताने के लिए था। यही तो अर्जुन को भगवान ने अपने विराट स्वरूप में दिखाया है। गामा विश्व भूतानि धारयाम्यहमोत्सा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासिता। हमारे आपके अंदर खाए हुए अन्न को कौन पचाता है? तुम पचाते हो? तुम्हारा अहम पचाता है? अगर खाए हुए अन्न को आदमी पचा सकता तो किसी को अपच की बीमारी नहीं होती। कौन पचाता है? भगवान। अहम वैश्वानरो भूता। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड और लोक लोकांतर भगवान में ही है। यह निश्चय कराने के लिए, भगवान के विराट रूप का स्मरण कराने के लिए, ध्यान कराने के लिए परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने ऐसा बताया। ध्यान के दो प्रकार, एक तो सगुण साकार और दूसरा निर्गुण निराकार। क्रम मुक्ति और सद्या मुक्ति दोनों का उन्होंने निरूपण किया है। इसी के साथ सृष्टि के संबंध में प्रश्न जब किया है तो बताया कि सृष्टि कैसे हुई। जैसा कि आपको कल बताया था, सृष्टि के मूल उपादानों में प्रकृति, पुरुष, अहंकार, बुद्धि, पंचतन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, 25 तत्व हैं। जिस 25 तत्व की ही व्याख्या हमारे कपिल महाराज ने माता देवहूति के लिए किया था। इसी प्रसंग को हम बहुत संक्षेप में ले रहे हैं। सृष्टि के संबंध में जब प्रश्न किया है तो कथा का विस्तार करते करते सुखदेव जी महाराज ने ये बताया है कि जिस तरह से तुम प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, इसी तरह के प्रश्न उद्धव जी ने मैत्रेय से किया था। और इसी प्रश्न के साथ चलती हुई इस कथा परंपरा में जब ब्रह्मा जी
सृष्टि का आदेश पाते हैं तो सृष्टि के संदर्भ में सबसे पहले उनकी मानसी सृष्टि होती है। मानसी सृष्टि में मरीचि, मन से मरीचि, आँख से अत्रि, मुख से अंगिरा, कानों से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथों से क्रतु, त्वचा से भृगु और प्राणों से वशिष्ठ, इस तरह से 9 मानस पुत्र हुए हैं। और उनमें दक्षिण अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद। ध्यान दें, जब इतना क्रम बहुत बड़ा है, उनके पृष्ठभाग से अधर्म हुआ है, दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अभी सृष्टि की वृद्धि की जो संभावना थी वो सिद्ध नहीं हो पा रही। आखिर में ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, शरीर को, शरीर का विभाजन हुआ है, शरीर के 2 हिस्से हुए हैं और उस शरीर के 2 हिस्सों में से ध्यान दें, एक मनु और दूसरी शत्रुपा का जन्म हुआ है और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम का जन्म हुआ है। सृष्टि के प्रसंग में ब्रह्मा जी की ही एक एक स्थिति में उनके शरीर से और उनकी मानसिकता से कहीं उनके मन में अनुचित स्थल पर एक भावना जगी, काम जगा, उस शरीर को छोड़ा, उससे कुहरा जन्म लिया और इसी के साथ उनके